ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। चॉइस करें 1 2 3 में से कोई भी एक पाइल, और रोज क्वार्ट्ज के टोकरी और ब्लू सफ़ायर और अमेजोनाइट के टोकरी में से कोई भी एक टोकरी। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। ऑप्शंस तो आपको दिख ही गए होंगे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 चॉइस कर लो, या जो भी मैंने पिक्चर दिया था वो पिक्चर में से कोई भी एक पिक्चर को आप चॉइस कर लो। जो भी पिक्चर आपको अच्छा लग रहा है, वो ओरेकल कार्ड्स है उसके मैंने पिक्चर रखा है, या पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। 3 कटोरी है, अमेजोनाइट क्रिस्टल्स, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कटोरीज है। तो तीनों कटोरी में से कोई भी एक कटोरी चॉइस करो जिसमें मतलब क्रिस्टल्स के कटोरी, और अगर आपको अट्रैक्शन जिस भी क्रिस्टल्स की तरफ हो रही है कर लो, या आपको अट्रैक्शन कार्ड्स की तरफ हो रहा है तो कार्ड्स को चॉइस कर लो। तो अच्छे से देखो, क्लोज आइज करो, एक डीप ब्रेथ लो, और डीप ब्रेथ के बाद जिस किसी भी पाइल के तरफ आपको आकर्षित हो रहे हो उसी को आपको चॉइस करना है। आज के जो रीडिंग है ये कबाला रीडिंग है। कबाला क्या है? एक जीविश टेक्निक है, ओल्डेस्ट जीविश टेक्निक, जिसके थ्रू एस्ट्रोलॉजी, टैरो सारी चीजें किया जा सकते हैं, इनफैक्ट हीलिंग भी होते हैं। सबसे एंशियंट टेक्निक है। कबाला से ही एक्चुअली ये टैरो के जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था। जीविश लोग कबाला रीडिंग करते थे, और उससे वो कबाला कार्ड से धीरे 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 वो इटली में गए, और इटली में से कुछ लोगों ने ग्रीस, इटली में ये सारे काम शुरू किए, और उसके बाद धीरे धीरे टैरो कार्ड रीडिंग आया था। फिर टैरो कार्ड रीडिंग के कॉन्सेप्ट बना, तो शुरुआत यहाँ से ही था। तो ये एक जीविश टेक्निक है जिसके थ्रू देखेंगे। पहले ये जैसे हमारे यहाँ पर डाउजिंग होती है, ये कबाला के डाउजिंग सिस्टम्स है। तो ये यहाँ पर जैसे कि नंबर्स है, ये नंबर आप देख रहे हो कि 54 में है। अब मैं इसे घुमा सकती हूँ, ये चीज़ों को घुमाया जा सकता है, इसको मैं घुमाऊंगी, और जो भी नंबर्स पे आके गिरेंगे वो इसी नंबर्स के एक रीडिंग है, वो रीडिंग आपको पढ़ के मैं सुनाऊंगी कि आपका क्या रीडिंग है। ऐसे घूमेंगे ये, तो जो भी नंबर्स में है मैं ऐसे घुमा के, एक ही बार में घुमा के ईश्वर के नाम लेके, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, जीसस, जिस किसी को भी मानते हो, इसको देखूंगी, और उसके साथ आपके कबाला रीडिंग करके दोनों तरीके से बताऊंगी। कबाला कार्ड्स भी मैंने रखा है, दोनों तरीके से आपको बताऊंगी कि आपका जो है, आपके आगे के फ्यूचर क्या है इस इंसान के साथ, या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इधर तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या जो लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हो, या कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत दिनों से हो, या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, या आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपके स्पाउस इग्नोर कर रहे हैं, या आपके कोई लवर है वो आपको इग्नोर कर रहा है। उन सिचुएशंस में ये रेजोनेट होते हैं। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए होंगे। हो सकता है आप आपके स्पाउस के लिए इंतजार कर रहे हो, या आप हो सकते है कि आप आपके लव पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हो। दूसरी है कि ये एक टाइमलेस वीडियो है। आपके कोई भी आज से 3 इयर्स के बाद भी ये देखोगे तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और क्या है, और तीसरा बात है कि यहाँ पर जो है ये रीडिंग किसी भी टाइम जोन के लिए है। चाहे आप डलास टेक्सास में रहो, या कैलिफोर्निया में हो, या ब्राम्पटन में हो, टोरंटो में हो, या आप हो ऑकलैंड न्यूजीलैंड, या आप हो सिडनी, मेलबोर्न, या इंडिया में दिल्ली में बैठे हो, बॉम्बे में या बैंगलोर में बैठे हो, या आसाम में, आपके लिए ये रीडिंग है, या पंजाब में बैठे हो, आपके लिए ये रीडिंग है। तो आपने होपफुली अभी तक ऑप्शंस चॉइस कर लिया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी सेक्शन के पोस्ट के नीचे में ज़रूर लिखें, ताकि आपको इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था पाइल 1 या अमेजोनाइट, सॉरी अमेजोनाइट पाइल 3 था, पाइल 1 या रोज क्वार्ट्ज। मैंने कार्ड शफल कर लिया है। पहले मैं इसके थ्रू देखेंगे, जैसे पेंडुलम डाउजिंग करती हूँ, ये भी एक डाउजिंग सिस्टम है। ये चक्रास है, इसके थ्रू देखते हैं आपके
नंबर 19 में आके रुका है। तो नंबर 19 में एक्चुअली नंबर 19 के मतलब क्या है वो देखेंगे कि नंबर 19 और ये सारे जो लेटर्स है ये हिब्रू है। तो ये कबाला के टेक्निक है और कबाला हिब्रू में ही होता है क्योंकि ज्यूइश लोग हिब्रू ही बोलते हैं। तो कबाला के मंत्र वगैरह भी हिब्रू में ही होते हैं। देखो आपका जो इसके मुताबिक जो मतलब आ रही है आपके बेसिकली रीडिंग जो आ रहे हैं उसके अगर मैं बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके रीडिंग के मुताबिक जाए तो बेसिकली आपने अपने प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रखा है। आपके आपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ आपके लवर्स के या लव इंटरेस्ट या पार्टनर के बारे में या स्पाउस के बारे में बात करे हो जो आपके स्पाउस को या आपके लव लव पार्टनर को जानता है, या ऐसे उसी के ही कोई फ्रेंड्स के साथ उसी के ही कोई पार्टनर मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड डिस्कस के बाद वो लोग बिल्कुल आपके खिलाफ हो गए और आपके खिलाफ होने के बाद दे आर नॉट मतलब दे आर नॉट इनटू यू और अभी जो है उनके उनके खिलाफ वो लोग बिल्कुल आपके खिलाफ चले गए क्योंकि जिन किसी को भी जिस किसी के साथ भी आपने डिस्कस किया था उसने जाके आपके पार्टनर को सारी बातें बोल दिया है और बोलने के बाद जो है आपके पार्टनर जो है अब भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि एक समझ रहे कि आप मतलब उनके अगेंस्ट हो या उन्हें उनके खिलाफ बात करते हो। तो इस तरीका के एक सिचुएशन आ रहे हैं अगर इसके थ्रू जाते हैं, डाउजिंग के थ्रू जाते हैं तो। और डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए सही भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में डाल सकते हैं फॉर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए। आपके जो रिलेशनशिप है और ख़राब कर सकते हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ आप डिस्कस कर रहा था मैटर जिन्होंने बेसिकली उसके फ़ायदा उठा के ख़राब कर दिया आपके रिलेशनशिप को और उसके आपके पार्टनर के ब्रेन वॉश कर दिया ये बोल के कि आपने उसके बारे में गलत बातें किए हो। अब देखते हैं कि कबाला के कार्ड्स क्या कहता है इस सिचुएशन में। कबाला मोस्ट एक्यूरेट वे टू डू रीडिंग सेशन। कबाला सबसे एक्यूरेट वे होता है कि जिसमें आपके रीडिंग मिलते हैं और रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट रहता है। कबाला के ऊपर बेस करके आप लाइफ के कोई भी डिसीजन ले सकते हो। निर्द्विधा निर्झिझक कबाला में जो बोले उसके डिसीजन लो। अब देखते हैं कि आपके रीडिंग के मुताबिक क्या क्या कार्ड्स आए हैं। आपके स्पिरिचुअल लेवल जो है इस वक्त में काफ़ी नीचे जा रहे हैं और आपके जैसे गुडविल या चैरिटी जो आपको करना चाहिए वो भी आप काफ़ी दिनों से छोड़ के रखे हो। तो कुछ चीज़ जगह पे आप स्पिरिचुअली लैक कर रहे हो और क्योंकि आप स्पिरिचुअली लैक कर रहे हो तो आपके स्पिरिचुअल लेवल और स्पिरिचुअल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई you are into the pessimism and lack of direction। मूड स्विंग्स हो रही है आपके, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस हो रही है एंड डिफिकल्ट टू फोकस फॉर एनीथिंग एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। यू आर लूजिंग योर टेम्पर एंड यू आर फेसिंग न्यू challenges every day and that is because of your down energy or your down aura and chakras energy। your partner is not getting attracted towards you। तो ये बहुत ज़्यादा हो रखा है आपके साथ। आपके एनर्जी काफ़ी नीचे चल रहा है, लो एनर्जी में चल रहे हो और आपके स्पिरिचुअल जो क्राइसिस है बहुत ज़्यादा है। पहले जो आप चैरिटी करते थे, मैं देख रही हूँ कि जो लोग ये वाली पाइल चॉइस किए करा है वो लोग चैरिटी बहुत करते थे। तो जो लोग आप लोग चैरिटी करते थे या कोई भी स्पिरिचुअलिटी में भी थे, चैरिटी भी ना करो तो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जो भी काम किया करते थे करा करते थे आप, वो आपने समहाउ आपने बंद कर दिया है।
और आज से नहीं बंद की हो, आपने काफी दिन हो गए बंद करके रखा है, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हो गया कि आपने बंद कर दिया है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा था, वो सब स्टॉक है। तो अब क्या है, आपके एनर्जी स्टॉक हो गया, क्योंकि आपके एनर्जी अब भी स्टॉक हो गया है, तो आपको अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल भी नहीं रहा है अपने लाइफ में, और स्पिरिचुअल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रखा है। तो आपके जो स्पिरिचुअल सपोर्ट्स थे वो भी चला गया है, और एवब सपोर्ट्स मतलब एंजल के तरफ से जो भी सपोर्ट था वो भी चला गया है। तो इस टाइम में आपके स्पिरिचुअल क्राइसिस इतना ज्यादा है, इसके आपके एनर्जी भी लो जा रही है, इसीलिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको कमिटमेंट मिलने में, या आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, ये सारी चीज इसी सारे कारण से हो रहे हैं। दूसरी बात है, आपके ये सारे जो एनर्जी लो और स्पिरिचुअलिटी में से जो आपके जो फेथ है वो गया, तो गया क्यों? क्योंकि आपके काफी ज्यादा पेन और सॉरो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी लाइफ में, काफी ज्यादा फिजिकल एंड मेंटल लेवल में आपको लग रहा है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन जा रहे हैं। फिजिकल लेवल में भी मैं देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रखा है, और आपने आपके काफी काफी सारी चीजों में आपको ऐसे मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज जैसे यूट्रस या पीरियड्स के प्रॉब्लम या मेंसेस के प्रॉब्लम, या जैसे कि आपके आपके लेग इंजरी या हैंड में या कहीं पर इंजरी होना, खून निकलते हैं तो खून नहीं रुकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एब्डोमेन पेन वगैरह या स्टमक पेन बहुत ज़्यादा रहते हैं, या सर दर्द बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी के भी किया कराए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ नेगेटिव एनर्जी के वजह से आपके माइंड भी करप्ट होके रखा है। जब भी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए मना करते हैं तो आप अलग ही एक ऑरा में चले जाते हो। या जब भी आपके पार्टनर आपको आपसे बात करना बंद कर देता है, तो फिर लड़ाई झगड़ा, घर में कलेश, ये सारी चीजें होने लग जाते हैं आपके साथ। आप लोगों के बारे में कुछ देख पा रही हूँ, वो है डेट ऑफ बर्थ आपके नंबर 3, 30, 21 एंड 12, और आप लोग क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, टी लवर हो, योगा आसना या कोई भी किसी भी तरीका के जॉगिंग या रेगुलर रनिंग या कुछ ना कुछ तरीका के एक्सरसाइज आप करते रहते हो। खाने पीना खाना अच्छे अच्छे खाना खाना, बहुत टेस्टी फूड खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके टेस्टी मतलब चटपटा खाना आपको पसंद है। इस वक्त में आप ब्लैक या पिंक के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या पीच के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, फ्लोरल ड्रेस हो सकते हैं, या फ्लोरल शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ट्राउजर्स, कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरल वाला पहने हो, तो इस तरीका के अटायर पहने हो, या आप पीच या ब्लैक या पिंक में कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, आप नेचर के साथ कनेक्टेड पर्सन हो, और आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, 2, 20, 11 एंड 29। ज्यादातर टाइम जीन्स पहनते हो, जीन्स पहनना आपको अच्छा लगता है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, जीन्स पहनना अच्छा लगता है आपको। और कुछ भी फ्रूट्स डाइट्स बहुत करते हो, शायद फास्टिंग वगैरह, फ्रूट डाइट्स, ये सारी चीज डाइट की भी कॉन्शियस हो। एंड हमेशा हर काम करने में आपको थोड़ा देर लगते हैं, टाइम लगा के काम करते हो, सोच समझ के करते हो आप अच्छे से, और कॉन्फिडेंस लेवल आपके काफी हाई रहते हैं, कोई कॉन्फिडेंस लेवल के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर टाइम आप बाल टाई करके रखना पसंद करते हो रादर देन खुल के रखने की जगह पे। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5, 23 एंड 14। यही है आपके रीडिंग, और आप लोग के ऑक्यूपेशनल बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बोलूंगी कि जो स्पिरिचुअल क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसे आप ठीक करो, नहीं तो आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलना मुश्किल है। और अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं मूव ऑन करना चाहिए? बिकॉज आपके जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल रहेगा। ये कुछ नेगेटिव एनर्जी जो आपके पास आया है उसके वजह से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आप देखेंगे कि आपके कनेक्शन किस तरीका के कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, उसके मैटर में देखेंगे।
I'm taking support of few oracle cards. Unrequited love. Very soon. Religious factor. Playfulness. And stay positive, optimistic about your love life. जैसे मैंने कहा, आपके कबाला में भी आया था कि पॉजिटिव रिजल्ट तो आपको फाइनली मिलने ही वाला है. काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी आपके जो फाइनल रिजल्ट है. हाँ, पॉजिटिव रहेगी मतलब आपके पॉजिटिव रहेगा मतलब आपके शादी ज़रूर होंगे अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, और अगर आपकी शादी हो गया है तो आपके प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व हो जाएंगे और आप दोनों आगे में इकट्ठा ही रहोगे बहुत लंबे अरसे के लिए. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर के लाइफ में और कोई है और उसके जो फोकस है किसी और के ऊपर है इस वक्त में. तो थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे. दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इधर तो रिलीजियन गैप है, या सोशल स्टेटस गैप है, या एज गैप है, या फैमिली उनके मानते नहीं है तो फैमिली फैक्टर है. तो कुछ ना कुछ इस तरीका के फैक्टर है जो काम करता है आप दोनों के बीच में, और फिर आगे में आप दोनों के बात बनते बनते रह जाती है और आप लोग मतलब क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स. बट बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेंगे. आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोला जा रहा है कि स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक. पॉजिटिव सोचे, आपके जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो ठीक होने वाला है और हो भी जाएगा. तो आप थोड़ा पॉजिटिव रह के पॉजिटिव माइंड से चलो और वेट करो, इंतज़ार कर लो. अब आप पूछोगे कि कितना इंतज़ार दीदी. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि दीदी आप तो बोल रहे हो कि इंतज़ार करना है, लेकिन आप मुझे अब बता दो कि कितना इंतज़ार करना है. तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपके इंतज़ार कितने महीना या कितने दिन के लिए होना है. ओके, मंथ ऑफ जून तक आप इंतज़ार करें, आपकी सारी चीज़ ठीक होंगे. तो और एक कार्ड्स लेके देखेंगे क्योंकि हर किसी का शायद जून नहीं होंगे, तो और एक कार्ड लेके देखेंगे कि और क्या क्या टाइम आ रहा है विद इन नेक्स्ट 6 weeks. तो ऑलमोस्ट 1.5 months मतलब वही जून जुलाई तक ही आ जा रहे हैं. यस एंड यस, आपको ज़रूर वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है ना, इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही रहेगा. आपके जो रिलेशनशिप के रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही होंगे. चलो, यही है आपकी रीडिंग. जिन्होंने चॉइस करा था पाइल नंबर 1, अब पाइल नंबर 2 जिन्होंने चॉइस करा है उनके लिए देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है. इसको मुझे ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो ये घूम नहीं रहा. घुमा देते हैं. अब रुकते हैं, क्या नंबर आया है. नंबर 55. तो देखते हैं कि नंबर 55 का कार्ड्स क्या है. नंबर 55 में क्या है. तो अगर नंबर 55 का देखा जाए तो इसके ऊपर हिब्रू में लिखा हुआ बुक्स कार्ड्स आते हैं. तो इनफैक्ट बुक्स है वो, तो हिब्रू में है वो बुक्स. वो उसमें आपको दिखाने से भी कुछ नहीं है क्योंकि वो आप हिब्रू लेटर समझ में जिनको आते हैं वो ही समझ पाएंगे. तो एनीवे, उसके मुताबिक ये है कि नंबर 55 के जो हिब्रू बुक्स है उसके मुताबिक है कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिससे मतलब आपके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ. काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैश होता है और लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद आपके पार्टनर आपसे अलग होके चला जाता है और फिर आप रोते रहते हो. इस तरीका के इसीलिए सेपरेशन हो रहे हैं. ईगो क्लैश, दोनों के ईगो क्लैश कर रहे हैं. तो इस मैटर में आपको काम करना चाहिए. अब देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या क्या है. आपके कार्ड्स के बारे में देखेंगे कि काबाला के कार्ड्स क्या क्या आपके लिए आ रहे हैं.
आपके इनके कार्मिक रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ के कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या है। तो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन वो है जहां पर आप दोनों पहले हस्बैंड एंड वाइफ और इसी तरीका के कोई ना कोई बहुत क्लोज रिलेशन में रह चुके हो और दोनों एक दूसरे के सोलमेट थे, लेकिन जो पास्ट लाइफ में आपने कर्मा करा दोनों मिलके या दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कुछ कर दिया है, यूनिवर्स के लिए वो जो है वो डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल हो जाते हैं। तो वो आपको इस बर्थ में कार्मिक सोलमेट, एक दूसरे के कार्मिक सोलमेट बना के भेजते हैं। तो कार्मिक सोलमेट में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ प्यार भी करोगे, शादी भी करना चाहोगे या प्यार करके शादी करके एक साथ रहना भी चाहोगे, तो भी आप दोनों के इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। यूजुअली लोग ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक सोलमेट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि कार्मिक सोलमेट ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मतलब कार्मिक सोलमेट को ट्विन फ्लेम कनेक्शन पकड़ लेते हैं, क्योंकि कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होते हैं और आपको उनके एनर्जी फील होता है। और फिर आगे में चल के जो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बाधाएं होते हैं वो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में भी होता है। लेकिन कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में कर्मा बैलेंस हो जाए तो आप दोनों के हर चीज पॉसिबल भी हो सकते हैं, बट कर्मा बैलेंस करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कार्मिक सोलमेट। तो फिलहाल के लिए जो एनर्जी है उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपके पार्टनर जो है, लव इंटरेस्ट जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, वो बेसिकली आपके सारे एनर्जी को ग्रैब करके बैठा हुआ है, आपके लिए वो अच्छा नहीं है। उनके एनर्जी जो है वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। और एक दूसरे को अच्छा एक्सपीरियंस या विजडम से बात करने की जगह पे एक दूसरे के साथ सीक्रेट रखना और दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में होना, इमोशनली आपको हार्म करना, मेंटली फिजिकली आप परेशान हो जाना एंड समहाउ आपके एनर्जी ड्रेन कर लेना आपसे। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये आप दोनों के बीच के जो है कनेक्शन यही है फिलहाल के लिए। और ये अभी तक भी रहेगा, आगे में 5 to 6 months, एटलीस्ट 6 months तक यही चलता रहेगा आप दोनों के बीच में। बट डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ है, जैसे कि नेगेटिव बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर, इधर आपके तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से एग्रेसिव या नेगेटिव तरीका के बिहेवियर करना, आपको अच्छा नहीं मानना, आपको काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाना या आपके आपके पीछे पीठ पीछे गॉसिप करना, बैड माउथ होना आपके बारे में, इस तरीका की चीज़ें भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। और इसके साथ साथ ईगो प्रॉब्लम, एनवी, हार्मफुल नेचर, एग्रेसिव नेचर, जेलस होना एक दूसरे से, ये एक दूसरे को किसी और पर्सन के साथ देखते हुए कंट्रोल ना करना और जेलस होके गाली गलौज करना, एक दूसरे के सक्सेस से जेलस होना, कई कई जगह पे कई कई केसेस में एक दूसरे के साथ ईगो प्रॉब्लम दिखाना, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा है। ईगो के इश्यूज, जेलसी के इश्यूज, ये पॉजिटिव, किसी किसी के लिए थोड़ा पॉजिटिवनेस के, ओवर पॉजिटिवनेस के इश्यूज। तो ये सारी चीज़, पॉजिटिवनेस ठीक है लेकिन ओवर पॉजिटिवनेस ठीक नहीं है। और दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ने कुछ सीक्रेट भी रखा है, दूसरे को ट्राई भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम और आपके एनर्जी भी सक कर रहे हैं। और कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस है। अभी जो है, अभी मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर डिसऑनेस्ट भी है और एग्रेसिव नेचर के भी है या नेगेटिव नेचर के भी हो रखा है और आपकी एनर्जी भी सक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। दे यूजुअली बीइंग डिसऑनेस्ट विथ यू, योर पर्सन इज like ambiguous and often use lies, and they tell lies in such a way that you will feel that this is a white things, like they are so good, they're so good telling lies. And somehow they are not totally honest, completely not honest with you, and they judge you and they judge your motive, and sometimes they have ego issues with you, and sometimes they are jealous of your success also for some cases. तो ये जो है, अगर आप शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के साथ भी यही चल रहे संबंध, अगर आप शादीशुदा नहीं हो
तो आपके पार्टनर, लव पार्टनर के साथ भी यही चल रहा है। तो ये जो है, इसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो और आप सोच रहे हो कि ये चीज़ कब तक ठीक होंगे, और आगे में अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है शादी के लिए, कब तक कमिटमेंट मिलेंगे। तो ये मैं एज अ हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, एज अ टैरो रीडर हाथ जोड़ के बता रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट इन अदर वे। बट मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी, मेरा कर्तव्य है कि आपके लिए सच बोलना, साथ सच्चाई के साथ देना। तो यहाँ पर आप इंतज़ार ना करें तो ही अच्छा है, मूव ऑन कर जाए तो ही अच्छा है। दिस इज़ वॉट दिस रीडिंग इज़ अबाउट। आई एम टेलिंग यू अबाउट योर एनर्जी। लेट मी टेल यू अबाउट योर एनर्जी। 6:24 and 15, 3:30, 21 and 12, 8:26 and 17। इस वक्त में आप येलो कलर के ड्रेस या वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर, पैंट, ट्राउज़र, कुर्ता, सूट, सलवार या साड़ी जो भी है पहने हो, ब्लैक, वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन में। एंड आप जो है, आप दिन में एक से अधिक बार बाथ लेते हो, और बालों को मेंटेन करना, हेयर मेंटेन करना, हेयर स्पा जाना, इस तरीके से है। यू वांट टू रीराइट योर स्टोरी। आप दोबारा इस स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हो और आपके पर्सन इसे फिक्स नहीं करना चाहते हैं। तो ये है, आपके फेवरेट कलर है रेड या रेड के साथ रिलेटेड कलर जैसे पीच या पिंक। एंड समहाउ आपके पार्टनर जो है, कोई भी चीज़ आप करते हो, छोटे मोटे चीज़ में भी आपको फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। बुक्स रीडर हो या इंटरनेट में जैसे कि स्टोरीज वगैरह पढ़ना आपको अच्छा लगता है, या न्यूज़पेपर में स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, काफ़ी लंबे चौड़े आपके वार्डरोब है, और घर में ज़्यादातर रहना आपको पसंद है क्योंकि घर में रेस्ट लेते रहो इस तरीक़ा से, और आपके मतलब काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल क्लोथ से आपके वार्डरोब भरा हुआ है, या बहुत ज़्यादा क्लोथ्स है आपके पास, हर मतलब जितना होना चाहिए नॉर्मल लोग जितना रखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब भरे हुए क्लोथ्स या शूज से। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27। एंड मॉर्निंग राइजर हो, अर्ली मॉर्निंग जागते हो, या एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग में नहीं जागो तो मॉर्निंग में जाग जाते हो। कई लोग दोपहर तक सोते हैं, वो वाला नहीं है। मैं खुद भी कई बार दोपहर तक सोती हूँ क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग भी जागी रहती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग तक मैं मेडिटेशन करती हूँ, रात में भी करती हूँ हीलिंग मेडिटेशन, इसीलिए। तो ये आपकी एनर्जी है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DRCBYMNKJOPS। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके होंगे। तो यही है आपके बारे में रीडिंग, और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मूव ऑन कर जाओ, इंतज़ार मत करो। आप जिन्होंने पाइल नंबर 3 अमेजोनाइट की टोकरी चॉइस करा था, उनके रीडिंग करके देखेंगे कि आपके क्या होने वाला है। शफल करके रख देती हूँ, पहले ही से करती हूँ। घूम ही नहीं रहा है प्रॉपरली। टू ऑल आर्कएंजल्स प्लीज गिव द राइट नंबर। ओके, मैं क्लोज आइज करके इसे घुमा रही हूँ। नंबर 3 आया है। नंबर 3 में देखते हैं कि कबाला में क्या है। नंबर 3, गाइज मैं दोबारा आपको बता दूं कि कबाला इज द ग्रेटेस्ट मेथड टू डू द करेक्ट रीडिंग। मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग होती है कबाला में, क्योंकि कबाला में एंजल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऑलमाइटी गॉड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ये रीडिंग मैं यूं ही नहीं कर सकती हूँ। बिफोर दिस रीडिंग मुझे मेडिटेशन एंड कबाला के चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपके दोष ज़्यादा है, ऐसे यूनिवर्स के तरफ से मैसेज आ रही है। और दूसरा, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो उनके दोष कम है।
तो समथिंग आपने ऐसे कर दिया है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आपके एनर्जी मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस के एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड लिब्रा एंड वर्गो के एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब है, बहुत ज़्यादा क्या बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आ रही है। तो स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई, इनके एनर्जी जो है आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रही है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रही है, तो आप लोग शायद इसी जोडियक साइन में से हो। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एंड इन्हीं राशि में से ही होंगे आप, या जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन यही रहेगा। और आपके कार्ड्स देखेंगे कि क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4। ओके, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है या मूव ऑन कर जाना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स के मुताबिक तो ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। जो भी पास्ट में हुआ था शायद ऐसे है कि वो सारे मिस्टेक्स थे, थोड़ा सेल्फिशनेस था, थोड़ा ग्रीड था, थोड़ा मिस्टेक्स थे। तो कुछ कुछ जैसे कि एक दूसरे को हर्ट कर दिया, थोड़ा इमेच्योरिटी भी था, तो एक दूसरे को हर्ट कर दिया आप लोगों ने। बट वो एकदम दिल से जो किया जाता है वो वाला मिस्टेक्स नहीं था, दिल से कोई किसी को हर्ट नहीं करा था। तो इसमें आप ऑलरेडी, मैं बोलूँगी कि मूव ऑन ना करके इंतज़ार करें। और आपका भी काफ़ी ज़्यादा दोष था, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए थे कि आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और थोड़ा वीक पड़ गए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और ऐसे लगा कि हम दोनों चला नहीं पाएंगे इस रिश्ते को। तो शायद आप भी सेपरेशन से चल रहे हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई एक सर्टन पर्सन था या थी जिसने आप दोनों के बीच में सच को छुपा के एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करा एंड एक इल्यूशन क्रिएट करा। That person has cultivated illusion about you or to your partner, or about your partner to you, and limited your prospect with this person. Basically that is the situation. And the truth, actually you both were focusing on the truth, but truth became like hidden forever. तो ट्रूथ सामने ही नहीं आने दिया। एंड ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, या जिसे वो चाइल्डहुड से जानता है और उसे मानो कि एक फ्रेंड जैसा मानता है या मानती है। तो हो सकता है कि उसके सिस्टर हो या ब्रदर हो, इस तरीका के कोई है जो एक साथ मतलब बड़े हुआ है, और उसी ने आपके बारे में एक बिटरनेस डाला है आपके पार्टनर के मन में, या आपके माइंड में आपके पार्टनर के बारे में एक बिटरनेस डाल दिया है, और इसीलिए इल्यूशन क्रिएट बहुत ज़्यादा हुआ। और ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आपके तरफ से ज़्यादा हुई होगी रादर देन आपके पार्टनर के तरफ से। तो ये आपका प्रॉब्लम हो रखा है, मेजरली ये प्रॉब्लम आप ही के साथ है। तो अगर आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो शायद ठीक हो जाए। तो शायद आपके कोई फ्रेंड या कोई ऐसे इंसान जिसे आप जानते हो, बहुत मानते हो, फ्रेंड्स जैसा मानते हो, बहुत बचपन से या बहुत सालों से जानते हो, उन्होंने शायद आपका ब्रेन वॉश किया है। और अगर नहीं किया है, आपके पार्टनर के ब्रेन वॉश किया है, तो आपने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए कुछ नहीं करा। तो आप भी इसमें शामिल हो एक तरीका से। फिर आपके बारे में कुछ जो मैं देख पा रही हूँ, आपके दिमाग में 4 तरीका के चीजें चलते रहते हैं। ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम आपके बहुत ज़्यादा है, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, और आप ये जो स्पिरिचुअलिटी के जो रिचुअल्स है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। एंड डेफिनेटली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे THRFSMROEYC, इनमें से हो सकते हैं। एट द एंड सब कुछ ठीक होंगे। घर में कभी कभी रह रह के आपके दिमाग भी खराब होने लग जाते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को आप ठीक करो और यूनिवर्स को प्रेयर करो कि सारी चीज़ ठीक हो जाएंगे। आपको
मूव ऑन नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है। और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, आपके पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 3:30, 21 एंड 12, 1, 10, 19 एंड 28, 4, 22 एंड 13, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 6, 24 एंड 15। आपको नेल आर्ट कराना, नेल पॉलिश वेराइटीज कलर का पहनना, ये आपको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ब्रांडेड क्लोथ्स के शौकीन हो आप लोग, और कुछ लोग खाने पीने के एंड ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, और कुछ लोग जो है घर में इंटीरियर डेकोरेशन के शौकीन लोग हो आप लोग, और हमेशा लोनली चलना पसंद करते हो, कुछ लोग लोनली ट्रैवलर भी हो, तो ये भी है। फ्रेंड्स फ्रेंडली पर्सन ज़्यादा नहीं हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में नहीं घूमते हो, कुछ लोग लोनली